कोरोना महामारी फैली है, लेकिन मैंने चुनावों की 25 करोड़ रुपया लेकर बिक गए। ऐसा नहीं होना था, जनता की मुझे सुनिए ही नहीं, इसमें जिताना है। यदि अगर लोग कुछ करना है, संविधान बचाना है, युवाओं के जीवन को बचाना है। युवा हमारे पढ़े लिखे मारे फिर रहे हैं, नौकरी 20 साल होने जा रही है, कोई नौकरी का नहीं, पता करा नहीं। कोरा मामा वैसे ही बनता है, कोरा मामा वैसे ही बनता है, मामा सभी बेकार होते हैं। देखिए सबरी मामा भाई, माहिर मामा भाई, कंस मामा भाई, चाची मामा जी है। तो ये हमारे युवाओं की इसने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कहीं भी कोई मतलब रोजगार धंधा नहीं है, मारे फिरते हैं। ये बीमारी फैली तो हमारे लोग अहमदाबाद तो दिल्ली तो गुजरात में कई दूसरे शहरों में फंसे, वहाँ से पैदल चल के आए, कुछ तो रास्ते में मर गए। बेचारों को इतनी परेशानी भई तो उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री अपने माँ बाप बेंगलोर में ऐसा आराम कर रहे थे, ये विधायक 35 करोड़ के अंदर में ऐसा आराम कर रहे थे, जनता की कोई परवाह नहीं थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब कांग्रेस में जिताओ और इनके हाथ मजबूत करो, सरकार कमलनाथ की बने, यही मेरा कहना है। कि उसने कभी जनता के लिए बात नहीं सोची। बेटा बड़े तभी सोचते हैं। दोनों ही पार्टी माँ के समान जैसे, कांग्रेस पार्टी कौशल्या के समान है और भारतीय जनता पार्टी केकई के समान है। केकई कैसी वे हमारे मोबाइल राज्य चाहती है, कौशल्या उदाहरण हृदय की थी, बिना अपने बच्चे को बनवास के लिए शहर भेज दिया। आई सुन में तो ऐसी तो भाजपा बेटा अपना चाहते अपना बोलो है जनता पैसा बढ़े, हमें बस जनता से पूछना दोनों हमारी जो रोटी रोजी चले दर इकट्ठे कर ले, गरीब से और गरीब हो रहा है। निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण रेलों का निजीकरण हो रहा है। हमारे पास 2000 हो, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, रोडवेजों का निजीकरण हो गया। अब काका जी जो बच्चों का कश्मीर मजदूरी है वो न रहेगी और पढ़े लिखे बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस ने रोजगार के द्वार खोले थे और फिर खुलेंगे। कांग्रेस सरकार होगी, बैकलॉग बंद है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार लाओ जिससे हमारा आपका भला होगा। जय हिंद, जय भारत। आज इस बड़ापुरा गांव की सभा में हमारे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के 2 बार चुनाव लड़े यहाँ से वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय हरि सिंह जी, उनका आदर करता हूँ। जगन्नाथ दद्दू, गोपाल सिंह जी संचालन कर रहे हैं और मंच पर सभी उपस्थित साथियों का आदर करता हूँ। और यहाँ सभा में उपस्थित बुजुर्गों को नमन करता हूँ, गाँव गली में माताओं बहनों को नमन करता हूँ, युवा साथियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा साहब बौद्ध सत्य भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए शिक्षा के अद्भुत महात्मा ज्योतिबा फुले जी और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। बातें तो वही हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और इन्होंने जो कलंक लगाया मध्य प्रदेश में और दिल्ली क्षेत्र में, इस कलंक को मिटाना होगा। क्योंकि आधी रोटी खाना मंजूर है लेकिन अपमान मंजूर नहीं है। ये परंपरा रही है चंबल घाटी की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कलंक इसलिए कि जब मध्य प्रदेश का आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता है तो सम्मान से लोग देखते हैं, ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सच्चे अच्छे और ईमानदार लोग रहते हैं। लेकिन आज पूरे देश में चर्चा है कि ऐसे भी विधायक हैं दिल्ली क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में कि वो पैसा लेकर के बिकते हैं। इस इतिहास के काले अक्षरों में लिखा हुआ ये कलंक एक वोट से मिट जाएगा। एक तो वो गद्दार बाहर हो जाएंगे और दूसरे आपका भाई भतीजा बेटा कोई नाता रिश्ता हमारा आपका है। चुनाव जीत करके एक बात और मजबूत हो जाएगी कि आगे भी टिकट सर्वे में जनता के कहने पे दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, मजबूती आएगी। और रहा सवाल काम का, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं 15 साल से आपके बीच में हूँ। मैंने 15 साल के राजनीतिक और सामाजिक व्यवहारिक जीवन में कभी किसी व्यक्ति से जब भी मिले होंगे अच्छे से बात की होगी, सम्मान से बात की होगी और कोशिश ये करता हूँ कि मानवता सबसे आगे रख करके काम किया जाए। क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर समाज के व्यक्ति को मान सम्मान मिले, हर समाज के व्यक्ति की बात सुनी जाए और जिस लायक मैं रहूँगा
अभी कोई संवैधानिक पद पे तो था नहीं मैं, मेरे तो मन में बहुत पीड़ा है कि 15 साल का जीवन बेकार, आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया। मैं थोड़े थोड़े अंतर से चुनाव हारा, कोई काम आपके लिए नहीं हो पाया, लेकिन आप विश्वास रखिए, बड़े गांव पे हमने अपनी रिहाइश परमानेंट बना दी, वहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 रुपया भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होगा, पूरा का पूरा जनता में खर्च होगा, जनता की सेवा होगी। और किसी समाज का व्यक्ति है, हमारे दलित समाज के भाई, चाहे पिछड़े वर्ग समाज के भाई, लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। बरसात के दिनों में तो आपको बहुत तकलीफ यहाँ मिलती होगी। जनता में पूरी शक्ति लगाऊंगा, सदन में भी आपकी आवाज बुलंद करने की कोशिश करूंगा और धरातल में भी कोशिश करूंगा। अभी तक का व्यवहार आपको खराब नहीं मिला, आगे भी खराब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पेट तो भरना नहीं है, हमें केवल ईमानदारी से हाथ उठा करके मुझे संबोधित करिए कि कितने लोग ऐसे हैं बड़ेपुरा में जो बैठे साथी जो हमको समर्थन देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन बड़ेपुरा ने सपोर्ट भी मेरा बहुत किया, बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया। जो रिजल्ट आज दिख रहा है, जो मुझे टिकट मिला है, वो पिछला रिकॉर्ड भी उसमें शामिल है। पिछला रिकॉर्ड जो बार बार जो आपने वोट दिया, वो लोकप्रियता बना के रखी। वोट के साथ साथ मैं दोनों हाथ जोड़ के सपोर्ट भी मांग रहा हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरी ताकत बढ़ेगी, पार्टी की ताकत बढ़ेगी, वोट बढ़ेगा। इसलिए आपका सपोर्ट भी, चुनाव में जाना है, प्रचार करना है, क्योंकि पहले भी और इनके तर्कस के सारे तीर चल गए। भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जिनको 18,000 जिताया था, वो धोखा देके चले गए, वोट को बेच दिया, वो सारे तीर चल चुके, इसलिए शायद बन जाए व्यवस्था। लेकिन नहीं, जनता ने समझ लिया कि तुम गद्दार हो। राज्य मंत्री को इसलिए बना दिया कि हार रहे हैं डर के कारण से। और मैं बता दूं, अब तो वो सब खत्म है, क्योंकि आचार संहिता लग गई। अब तो सब एक सही है, आचार संहिता में किसी का कोई पावर नहीं। अब एक तीर बचा है आखिरी में, उसे और समझो। एक तीर बचा है कि 60-70 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए, कह सकता था आखिरी में कोई तिजोरी खुल जाए तो पैसा बटे में आ जाए। चिंता मत करना किसी बात की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिमनी क्षेत्र बड़ा स्वाभिमानी, मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ, कोई पैसे का नाते जो है लक्ष्य से करे एक बार पार लगाओ, वो देख लो मऊ एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है दिमनी क्षेत्र की माटी। मैं चाहता हूँ तुझे कुछ और दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। का निवेदन ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि चुनाव फिर दोबारा आ गया, 15 महीने के अंदर ही चुनाव आ गया, गांव के तमाम अब मुखिया भी हैं। अब आपको क्या लगता है कि आप उन्हीं को वोट देंगे जिनको पहले आपने सरकार में भेजा था? हमारा निवेदन ये है कि जो पहले के जो विधायक जो होता है तो वे तो बिकी गए, तो बिन हमें कभी सहूलियत नहीं दी साहब। तो हमारा निवेदन ये है कि एक रविंद्र नेताजी है जी, तो जी हमारे पहले से भी जाने पहचाने हैं, तो साहब इनको हम वोट दें कांग्रेस के, और इनकी सीट निकालेंगे, वो हमारे संघ में जी हित करेंगे। कांग्रेस पार्टी वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो अरविंद जिंदाबाद। तो आपने वोट दिया था किसको दिया? हाँ, तो पहले भी दिया था, तो वे नेताजी हमारे माँ पे के हैं, वे अच्छे हैं, वे बात के धनी है, और ये लोग बात के धनी नहीं है, ये तो कह जाएंगे कभी करेंगे। जो तो हमारे यहाँ आए, हमारा डम्बर रोड या करवा रहे, ना डम्बर रोड ना रोड में कभी, वो हमारे यहाँ को बाढ़ खिंचवाए कहेगा ना वो कुछ हुआ। सुनो की जो विधायक है वो मंत्री है, उन्होंने तमाम घोषणा मुख्यमंत्री से करवाई है आपके लिए। ये तो सब गद्दार है, वे झूठ बोले हैं सब लोग, वे बात आपकी सही नहीं भाई, वे तो सब गद्दार बने की बात है भाई है साहब। क्या लगता है आपको जो दोबारा जिनको आप वोट दोगे जिताओगे वो आपके काम पूरे करेंगे? हाँ जी करेंगे, हमें इनका विश्वास है साहब। हमारे रविंद्र नेता है, वो हमारे पहले से ये संबंधित है, तो जिनका हमें विश्वास है वे हमारे काम को करेंगे। पहले भी हमने बिल्कुल इनके आज भाई साहब आएंगे आज हमें जैसा साहब क्यों देंगे, हमारा काम ही नहीं हुआ, कुछ पूर्ण काम ही नहीं हुआ, क्यों देंगे? हमें विश्वास नहीं रहा है उन लोगों को। ऐसा उन्होंने क्या किया जो आपको इतनी जल्दी आपका विश्वास टूट गया? विश्वास पार्टी छोड़ के चले गए कांग्रेस को, किसके पीछे बने? भरोसा कर जाते, रोड बनवा देंगे, लाट करवा देंगे, कोई व्यवस्था नहीं किया। अभी तो उन्होंने मुख्यमंत्री तमाम घोषणाएं करवा दी। तो घोषणा करने से काम थोड़ी हो गया, घोषणा तो मैं भी कर दूं, घोषणा कर दो हो जाएगा काम, हो गया। तो परेशानी बहुत पत्थर लग गया डला है। आपको क्या लगता है वोट किसको दोगे और आपके आगे? तो अरविंद सिंह को देंगे, और हम तो 8 साल से जुड़े हुए हैं और हमको भरोसा है, और हम तो वोट देते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस ने तमाम किसानों कर्ज माफी की बात कही, तमाम बातें की है। कुछ नहीं हुआ साहब, कहाँ कर्ज माफ हुआ है? ये भी कहते थे 6,000 खाते में आएंगे साहब, किसानों को पैसा मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं है।
हम कहें विश्वास कर लें, हमारा कोई काम ही नहीं हुआ साहब। विश्वास तो हम तब कर आए साहब, तो हमारा काम हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ से। दुमनी क्षेत्र में तो कोई उन्नति नहीं दिखाई दे रही थी। जो आए पीपरीपुरा आए कोई परेशान है, और रोड ये भी देखिए तो मैंने साहब रोड कितने परेशान है। हमारे जो मरीज होते हैं साहब, हम तो पहुँच भी नहीं जाते हैं, व्यवस्था ही नहीं आती साहब। कोई 108 है, वाहन बुलाते तो आ नहीं पाता है। आप जिनको आप वोट दे रहे हो तो उनसे क्या लगता है आपको वो पूरा काम करा पाएंगे? अरे हमें तो भरोसा है उन लोगों पर, उनसे भरोसा नहीं, कांग्रेस पार्टी से भरोसा है। फिर बनाएंगे सरकार, कोशिश करेंगे।